हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं। यदि आप 10th में हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैथ में आपको 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कोई एक समीकरण ले लिया है ना, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, एक सवाल ले लिया है। अब मैं इसको हल करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, इसको आपको क्या करना है ना, समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है ना। आपको सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेना है और इसको आपको क्या करना है, समीकरण 2 मान लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, लिख लेना है समीकरण 1 से, ठीक है। आपको इसके आगे लिखना है समीकरण 1 से लिख लेना है, ठीक है। अब समीकरण 1 का मतलब हुआ ऊपर वाला, ठीक है ना। इसको आप इस तरीके से यहाँ पे लिख दीजिए, x - y बराबर 5, ठीक। अब आपको क्या करना है, ABCD संख्या को दोनों तरफ लिख देना है, ठीक है। तो एक काम करिए, -y देख रहे हैं, इसको आगे ले जाइए। आगे ले जाएंगे तो 5 ऐसे रहेगा, -y आगे जाएगा तो यहाँ कहाँ जाएगा, प्लस में चला जाएगा। आपको x का मान आ जाएगा 5 + y। आपको अब क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल बना देना है इस तरीके से, ठीक है। इस टाइप से आपको क्या करना है बच्चों, एक टेबल बना देना है। अब आपको क्या करना है ना, इसमें x और नीचे में आपको y लिख देना है। अब इस तरीका से आप 3 टेबल और बना ले आगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए 5 + y है, तो आपको बराबर के आगे ABCD का जो संख्या रहेगा ना, आपको उसमें मान देना है। यहाँ पे y है ना, तो आप y का मान कुछ भी रख सकते हो। सब जैसे मान लीजिए मैंने 1 रखा, ठीक है, मैं 2 रखा और मैं 3 रखा। तो अब यहाँ देखिए जोड़ का चिन्ह है ना, तो आपको 5 में जोड़ना है 1, तो 5 में जोड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब 5 में जोड़ना है 2, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। 5 में जोड़ेंगे कितने, 3 जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितने हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कर देना टेबल 1, क्या कर देना, यहाँ पे आपको टेबल 1 कर देना, ठीक है ना। अब जिस तरीका से आपने पहला को सॉल्व किया ना, अब उस तरीका से समीकरण दूसरा को भी हल कर लीजिए। आप आगे यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ठीक है, 2 से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे, समीकरण 2 से। 2 का मतलब ये नीचे वाला को लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे आप x + 3y बराबर 10। आप ABCD संख्या को एगो को बराबर के पीछे रखेंगे, एगो को बराबर के आगे रखेंगे। तो एक काम करिए, 3y को आगे ले जाइए। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 10 प्लस में 3y, आगे ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा, ये माइनस में जाएगा, ठीक है ना। अगर हम x को उधर ले जाते तो फिर 3 गुना में था, भाग में जाता है ना, पॉइंट में आता। मैंने इसलिए क्या किया, y को ही इस बार इधर ले गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, एक टेबल इस तरीका से बना लेना है, ठीक है ना। आपको इस टाइप से एक टेबल बना लेना है। और टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है बाबू, इसमें x लिखना है और इसमें y लिखना है। इस तरीका से 1-2 टेबल आगे बना लीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए बराबर के आगे y लिखा है ना, तो आप y में कुछ भी मान रख सकते हैं। सबको जैसे मान लिया मैंने 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप y का मान 0 रखते हैं तो 3 को 0 से गुना करेंगे, ठीक है ना। 3 को क्या करेंगे, पहले 0 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से 0 गया तो 0 ना होगा, 3 से 0 तो क्या होगा, 0 ना होगा। तो 10 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10। आप यहाँ पे 10 रख दीजिए ना। अब देखिए y का मान आपको क्या रखना है, 1 रखना है। 10 ऐसे रहेगा, माइनस का माइनस 3 का 3 ऐसे रहेगा। और y का मान 1 रखेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा, 3, और 10 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे आप 7 रख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए y का मान आपको क्या रखना है, यहाँ पे 1 रखे ना, आप यहाँ पे आपको 2 रखना पड़ेगा। यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा आपको, 2। तो 10 ऐसे रहेगा, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6। 10 में 6 घटा देंगे 4। बाकी ये वाली ड्रॉप करने की आपको कोई जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे लिख देना टेबल 2 लिख देना, टेबल क्या लिख देना है, 2 लिख देना, ठीक है ना। तो इस तरीका से आपने भी क्या किया, टेबल निकाल लिया, ठीक है ना। अब आपको इसी सवाल को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पे ड्रॉ करना होगा। तो देखिए हम इसको ग्राफ पे कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत ही आसान है ग्राफ पे ड्रॉ करना। अब देखिए ग्राफ पे क्या करना है बाबू, आपको 1 2 पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको ग्राफ इस तरीका से ले लेना है, ठीक है ना। अब इस पर क्या करना है, आपको ध्यान दीजिएगा, इस पर आप ऐसे करके लाइन रखिए, ठीक है ना। ऐसे करके स्केल रखेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने ऐसे मापा तो यहाँ पे देखिए 20 लिखा है ना, तो 20 का हाफ करेंगे तो 10 होगा। 10 यहाँ पे है ना। अर्थात आपको क्या करना है, इस पॉइंट से ना आपको एक रेखा नीचे खींचना होगा। इस टाइप से आप क्या करें, रेखा इस तरीका से नीचे खींच ले, ठीक है ना। ऐसे करके रखना है आपको स्केल को सही से, ठीक। और आपको पेंसिल के सारे क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर लेना है। आप चाहो तो पेन से भी ड्रॉ कर सकते हो, क्या कि पेंसिल कभी कभी मिट जाता है, ठीक है ना। आप पेंसिल या पेन जो भी चीज़ हो आपके पास, आप उसे क्या करें, इस तरीका से सीधा रेखा आपको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो मैं एक सीधा रेखा इस तरीका से मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए इसके लिए एकदम सावधानी से रख लेना है और याद रखिए एक बार लिखना है, 2-3 बार कितना क्या करना है, 2-3 बार ऐसे ऐसे चला देता है, नहीं। आपको सिर्फ एक बार ड्रॉ करना है। कितना बार ड्रॉ करना है, सिर्फ इस तरीका से सिर्फ एक बार ड्रॉ करना है। देखिए मैंने आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाया और देखिए ये जो मोटा लाइन था ना, वो नीचे ढका गया, ठीक है। अब वो क्या करना है, अब यहाँ पे एरो का सिंबल डालना है, इस तरीका से एरो का सिंबल इस तरीका से आपको बना देना है। एक एरो का सिंबल क्या करना, ऊपर में इस तरीका से आपको क्या करना बाबू, बना देना। यहाँ तक हो गया। अब देखिए आपने एक रेखा तो ऐसे खींच लिया ना, अब एक रेखा आपको ऐसे खींचना होगा। अब क्या करें, ऐसे कर लें। क्या करना है, स्केल सावधानीपूर्वक इस तरीका से आपको रख लेना है। देखिए यहाँ पे 0 है ना, तो आगे कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 पे 26 पे खत्म है ना, तो 26 का आप हाफ कर लीजिए। 26 का आप क्या होगा, 13 होगा। 13 यहाँ पे दिख रहा है आपको,
यहाँ पे तेरा दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो कहाँ पे को थोड़ा मैं इस तरीका से रोटेट कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। देखिए इस तरीका से आपको कॉपी रख लेना है, ऐसे कर लेना है। और ध्यान रखिए आपको सिर्फ एक बार ड्रॉ करना है पेन से ना। कितना व्यक्ति क्या करता है 3-4 बार घस देता है, नहीं, आपको 3-4 बार घसना नहीं है, सिर्फ एक बार ही ड्रॉ करना है। 3-4 बार करने से क्या है ना कि भद्दा सा लगने लगेगा, बेकार लगने लगेगा देखने में ना। आप सावधानीपूर्वक इस तरीका से रख लीजिए और एक बार में ही आपको ऐसे करके ड्रॉ कर देना है, ठीक है। मैंने ऐसे करके ड्रॉ करके दिखा दिया आपको, देखिए सीधा लाइन आ गया। अब आपको क्या करना है, तीर का निशान बना लेना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तीर का एरो डाल देना इस टाइप से। इस टाइप से आपको एरो का सिंबल बना देना है। इधर भी आपको क्या करना है बाबू, एरो का सिंबल इस टाइप से आपको बना देना। बना दिया आपने। अब देखिए इसका नाम डालना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं ना, इसको ना एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। आपको यहाँ पे एक्स लिखना पड़ेगा और यहाँ भी आपको एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। नीचे वाई लिखना पड़ेगा और ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वाई लिखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डैश लगाना पड़ेगा। जिधर डैश रहेगा ना, ऊपर में एक टाइप का लिखा, हम लोग इसको डैश बोलते हैं ना। जिधर डैश रहेगा ना उधर माइनस में जाएगा। अब आपको इस पर क्या करना है, 1 2 लिखना होगा। तो आप यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ये जो मोटा लाइन देखते हैं ना, आपको 1 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 2 यहाँ पे लिखना है। इस तरीका से एक बढ़ा बढ़ा के आपको जहाँ तक एडजस्ट करना है, जहाँ तक आपको लिखना है लिख दीजिए, ठीक है ना। आपको यहीं पे छोड़ना है तो यहीं भी छोड़ सकते हैं, आगे भी लिखना है तो आप आगे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको 0 लिख देना है। यहाँ पे क्या लिख देना है, 0, है ना। अब ऊपर में आपको क्या करना है ना, 1 2 फिर से लिखना पड़ेगा। देखिए इधर डैश नहीं है ना, तो इधर प्लस में जाएगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 2 3, एक बढ़ा के आपको इस तरीका से लिख देना है। 5 6 7 8 9। आगे ऊपर लिखना तो लिखे, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, लिखिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए डैश है ना, तो इधर आपको माइनस में लिखना पड़ेगा इस टाइप से। यहाँ पे माइनस डालिए, -1 -2 -3, इधर डैश रहेगा उधर माइनस में जाएगा। इस तरीके से आपने लिख दिया। देखिए अब आपको क्या करना है, इस पर आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करिएगा, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास टेबल होना जरूरी है। तो टेबल आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको टेबल निकाल के दिखाया था ना, इसी टेबल से आपको क्या करना है, ग्राफ पे सेट करना है। तो इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ, है ना। इसको थोड़ा मैं साइड में रख लेता हूँ। देखिए तो मैं आप क्या करता हूँ, यहाँ पे जो आपको टेबल निकाल के दिखाया था ना, मैं इसे आप क्या करता हूँ, इस पर ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ग्राफ बनाने से पहले आपको टेबल निकाल लेना है इस तरीका से, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम लोग दूसरा सवाल को भी, अर्थात दूसरा समीकरण को भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया, 6 1 दिया, मतलब x का मान 6 रखना है प्लस में और y का मान 1 रखना है। दोनों प्लस में, प्रथम चतुर्थांश में होगा, मतलब इस वाला डब्बा में होगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या लेना है, x पे 6 लेना है और y में 1 लेना है। देखिए तो x पे 6 ये रहा, है ना, x पे 6 यही रहा और y में 1 ये रहेगा प्लस वाला, है ना। तो 6 और 1 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। एक पॉइंट आपको यहाँ पे दे देना है। दूसरा में 7 2, क्या है 7 2, तो 7 x में ये रहेगा, है ना, और y में 2 प्लस में ये रहेगा। तो आपको पॉइंट यहाँ पे दे देना है, 2 हो गया। अब तीसरा में क्या है, 8 3, है ना। तो x का मान 8 ये रहेगा, y का मान 3 यहाँ पे ये रहा, है ना। इस तरीका से आपको यहाँ पे पॉइंट दे देना है। ऐसे पॉइंट दे दिए और आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से ना आपको सीधा रेखा ड्रॉ कर देना है। और याद रखिए सीधा रेखा ड्रॉ होना भी चाहिए। अगर सीधा रेखा ड्रॉ हो गया तो समझिए आपका ग्राफ सही है। अगर टेढ़ा आएगा ना, अगर ये तीनों पॉइंट सेम नहीं मिलेगा ना, एक सीधी रेखा में नहीं मिलेगा, तो आपका ग्राफ हो सकता है गलत। इस तरीका से आपको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पे इस तरीका से आपको तीर का निशान फिर से मार देना है ना। आप चाहो तो इसका कुछ नामांकन भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया A, मैंने यहाँ पे रख दिया इसका नाम B रख दिया, ठीक है। अब देखिए 6 के ऊपर है ना, 6 1 पे बन रहा है ना। यहाँ पे देखिए 6 1 लिखा है, तो यहाँ पे 6 के आगे लिख दो, यहाँ पे आप लोग 6 1, ठीक है। 7 के ऊपर बन रहा है तो यहाँ पे लिख दो आप 7 2, ठीक है ना। अब 8 के ऊपर जाओ, 8 3 यहाँ पे देखो लिखा है ना, आपको यहाँ पे लिख देना 8 3, ठीक है। तो इस तरीका से आपने पहला टेबल को बना लिया। लेकिन पहला टेबल का समीकरण यहाँ पे ये दे रखा था, x - y = 5। तो जहाँ भी स्पेस खाली है आप वहाँ पे लिख दो x - y = 5, लिख दो समीकरण 1, ठीक है। इस तरीका से आपने देखा पहला समीकरण का मैंने काम कर दिया। दूसरा समीकरण ये रखा है ना, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए तो x में आपको कितना रखना है, 10 रखना है। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 हो जाएगा। आप यहाँ पे 10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है ना। तो x मान यहाँ पे 10 हो गया और y में 0, तो 0 का कोई वैल्यू है ही नहीं, है ना। 0 यहीं पे रहेगा ना, तो एक पॉइंट आपका यही रहेगा, है ना। अब दूसरा में क्या है, 7 1, देखिए 7 1, तो 7 ये रहेंगे और y में 1 ये लेंगे, तो यहाँ एक रेखा आपको यहाँ पे देना होगा पॉइंट। और तीसरा में क्या है, 4 2, तीसरा में क्या है 4 2, तो 4 ये रहेगा और y में 2 यहाँ पे रहेगा ये, है ना। तो ध्यान दीजिए एक पॉइंट आपका यहाँ पे था, है ना, एक पॉइंट आपका यहाँ पे है और एक पॉइंट आपका कहाँ पे, यहाँ पे है। तो आप इस तीनों रेखा को क्या करेंगे, स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा ड्रॉ कर देंगे, है ना। चलिए तो मैं इस तरीका से आपको एक सीधी रेखा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट वहाँ पे था, ठीक है ना। तो तीनों रेखा एक सीधी रेखा में आ गया, मतलब आपका ग्राफ सही होगा। इस तरीका से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो आपने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इस पर क्या करें, एरो का सिंबल बना दें इस टाइप से, ठीक है ना। एक एरो का सिंबल यहाँ पे भी बना दें इस टाइप से।
आप इसका भी नाम रख दें कुछ भी, CD कुछ भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 10 पे तो यहाँ पे लिख दो 10,0। ये देखो 7 के ऊपर है ना, तो यहाँ पे 7,1 लिखा है, वैसे यहाँ भी देख सकते हो आप 7,1 है, देख रहे ना। तो आप यहाँ पे 7 के ऊपर जाके यहाँ पे लिख दे 7,1। अब यहाँ पे देखो ये 4 के ऊपर है बाबू 4,2 है ना, तो आप यहाँ पे लिख दो 4,2। इस तरीक़ा से हो गया। अब ये दूसरा समीकरण का नाम क्या है, ध्यान दीजिए, x + 3y = 10। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा x + 3y = 10। ये कहीं भी लिख सकते हो जहाँ पे स्पेस खाली रहेगा। लिख दिए समीकरण 2, है ना। तो ये ग्राफ पूरी तरीके से बाबू रे बन गया, ठीक है ना। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आएंगे ना तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।